कई लोगों की आदत होती है, कोई भी आया हाथ लेकर पहुंच गए, महाराज जी मेरा भाग्य देखकर बता दो मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अगर महाराज जी हाथ देखकर बता देते किस्मत में क्या लिखा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी तुम्हारे दरवाजे पे आती काय को। हाथ किसी को दिखाओ मत, उस हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और अपने शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। हाथ सही हो जाएगा, किस्मत सही हो जाएगी, भाग्य सही हो जाएगा। अब हम हाथ में एक लोटा जल तो पकड़ नहीं रहे और सारी दुनिया में पत्रिका देख के बता दो महाराज मेरी किस्मत कब पलटेगी, कौन सा नक पहनूं कि किस्मत पलट जाए, कौन सा क्या काम कर दूं कि किस्मत पलट जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की दिशा बदल कर देख ली। शिव महापुराण की कथा कहती है दुकान बदल कर देख लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है सब कुछ बदल कर देख लिया, तुमने दिशा बदली, दशा बदली, सब बदल कर देख लिया। तो अब एक निवेदन है अपने आप को थोड़ा सा बदल कर देखो, तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अपने आप को बदलो, अपनी स्वयं को बदलने का प्रयास करो। गायत्री परिवार वाले कहते हैं महाराज जी, गायत्री परिवार वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, क्या सुधरेगा? युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले बदलना किसको पड़ेगा? अपने आप। अगर आपकी सामर्थ्यता है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपकी लोग सुनते हैं, आपकी सामर्थ्यता है, लोग अगर आपकी सुनते हैं और आप में अगर बल है, तो अपने देश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, देश को बदलने का प्रयास करो। देश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो, बदल नहीं पा रहे हो, तो कहा कि फिर अपने प्रदेश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। प्रदेश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो हमारा शास्त्र कहता है कि फिर अपने जिले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। जिले को नहीं बदल पा रहे हो, जिले को अच्छा नहीं बना पा रहे हो, तो अपने वार्ड को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अपना वार्ड अगर अच्छा नहीं बन पा रहा है, बदल नहीं पा रहा है, तो अपने मोहल्ले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, उसे बदलने का प्रयास करो। मोहल्ला अच्छा नहीं बन पा रहा है तो अपने परिवार को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अगर अपना परिवार अच्छा नहीं बन पा रहा है, तुम्हारी नहीं मानता है, तो अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। घर के लोग भी तुम्हारी बात ना माने तो अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो, राष्ट्र अपने आप बदल जाए। हम अपने आप को बदलें। शंकर जी ने करा क्या? मेरे भोले बाबा ने किया क्या? मेरे शंकर भगवान सारे देवताओं के साथ रहते थे, पर मेरे शिव जी अपने आप को बदल लेते थे, अपने आप को बदल। कितना बदला शंकर जी ने? वैकुंठ भगवान नारायण को दे दिया, ब्रह्मलोक भगवान ब्रह्मा जी को दे दिया, इंद्रलोक इंद्र को दे दिया, गरुण वरुण सारे लोक बांट दिए। आखिरी में तलातल रसातल और पृथ्वी बच गया। तलातल रसातल भी दे दिया। फिर पूछा इस पृथ्वी का भार, इस पृथ्वी का देव किसको बनाया जाए? शंकर भगवान को देने के लिए कोई लोक नहीं बचा था। ध्यान देना जरा कथा की ओर, आपका स्मरण रहे। भगवान विष्णु को वैकुंठ दे दिया गया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दे दिया गया, सारे लोक सबको बांट दिए गए। आखिरी में शंकर भगवान को देने के लिए कोई लोक नहीं बचा था। तब
शंकर भगवान से पूछा गया कि अब केवल एक लोक बचा है, वो मृत्यु लोक है, वो पृथ्वी है। मृत्यु लोक का देव आप बन सकते हो? भगवान शंकर ने पूछा ब्रह्मा जी से, आप पृथ्वी के देव क्यों नहीं बनना चाहते? ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी पर इतने सारे जीव जन्म लेंगे, जलचर, थलचर, मक्खी, खटमल, ये सारे जन्म लेंगे, मनुष्य जन्म लेंगे, जानवर जन्म लेंगे, पक्षी जन्म लेंगे, पशु जन्म लेंगे, इन सबको कौन संभालेगा? ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं। इनका दर्द कौन देखेगा? इनका दुख कौन देखेगा? कौन संभालेगा? तब भगवान शंकर से कहा गया केवल एक लोक बचा है, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक। इस पृथ्वी लोक अकेला बचा है। आप बताओ, आप क्या पृथ्वी लोक ले सकते हो? शंकर भगवान ने कहा, शिव जी बोले, भगवान शंकर बोले, भगवान देवाधिदेव महादेव बोले, मैं पृथ्वी लोक ले नहीं रहा हूं, मैं पृथ्वी लोक नहीं ले रहा हूं। मेरे भगवान शंकर कहते हैं मैं पृथ्वी लोक लूंगा नहीं, मैं पृथ्वी लोक में रहूंगा। व्यक्ति का दर्द क्या होता है उसको सुनूंगा और उस दर्द को मिटाने का प्रयास करूंगा। माला जी, कैसे हैं? मुझे मृत्यु लोक दे दो। मृत्यु लोक? हाँ, मृत्यु लोक मैं लूंगा नहीं, मृत्यु लोक में मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। लेने में और रहने में अंतर है। लेने में और रहने में अंतर है। लेना क्या होता है? ए भैया कुर्सी दो ना जरा सा, मेरे को बैठना है। तुमने उससे ले ली, बैठे, छोड़ दी, कहाँ गई? किसने देखा? 2 बजे से 5 बजे तक कथा होती है। 5 बजे आप उठकर जब जाओगे, पीछे पलट के नहीं देखोगे कि तुम्हारी कुर्सी का हुआ क्या। पर कल सवेरे जब आओगे वापिस, तैयारी में लगे रहोगे, मैं तो कल यहाँ बैठी थी, ये तो मेरी जगह, ये कुर्सी तो मेरी है, ये तो मेरा स्थान था। क्यों जीजी? जब तेरा स्थान था तो रात को घर क्यों नहीं ले गई? ये तो मेरी जगह है, ये कुर्सी तो मेरी है। इसको कहते हैं लेना। और रहना किसको कहते हैं? रहना किसको कहते हैं? बिना टेंशन के। कमल देवांगन जी को देख लो, उनके परिवार को देख लो, यजमान होने के बाद भी अपनी जमीन पर बड़े आराम से अलमस्त जैसा भक्त बैठता है, वैसे बैठकर कथा कर तत्व सुन। इसको कहते हैं रहना। रहना देश में, विदेश में, गांव में, शहर में, गरीबी में, अमीरी में, जैसा भी रहो, शिव नाम जपते हुए अलमस्त रहो। इसको कहते रहना। रहने के लिए ये नहीं देखा जाता कि बहुत वैभव हो। रहने के लिए ये नहीं देखा जाता कि बहुत वैभव हो। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा था, पार्वती जी
तुम्हारे पिता हिमालय राज के घर में कोई धन की कमी नहीं है पार्वती। ये बाजार लगा है काशी में, तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो पार्वती। ये बाजार लगा है काशी में, पार्वती जी तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो। पार्वती जी कहती हैं मैं अपने पिता के घर से भले आई हूं, मेरे पिता भले हिमालय के राजा हैं, पर मैं लेने के लिए नहीं, मैं तो आपके दिल में और काशी में रहने के लिए आई हूं। मैं लेने के लिए नहीं आई हूं, मैं काशी में और आपके दिल में रहने के लिए आई हूं। और जितने शिव भक्त यहां कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन है, कभी जिंदगी में मौका मिल जाए, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर अगर आप रुद्राक्ष लेने के लिए जा रहे हो तो इतना जरूर करना कि रुद्राक्ष लेने से पहले ये विचार कर कर जाना कि मुझे एक रात्रि कुबेरेश्वर धाम की जमीन पर सोना है, रहना है, मुझे वहां रहना है। लेना अलग विषय है पर रहना मूल विषय। कुबेरेश्वर धाम के आसपास में बहुत होटलें बन गई, अब शहर में भी सीहोर में बहुत होटलें बन गई, सारी व्यवस्था है, पर प्रयास करना कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर मैं रह सकूं, वहाँ रहूं, एक रात्रि 2 रात्रि वहाँ रहकर सेवा करूं, प्रसाद पाऊं, खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करूं और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। क्यों आते हैं लोग रुद्राक्ष महोत्सव में? और आप सबको छत्तीसगढ़ वासियों को हमारी तरफ से निमंत्रण है। आपकी बार रुद्राक्ष उत्सव 25 फरवरी से प्रारंभ होगा, 3 मार्च तक चलेगा। आप सब आमंत्रित हैं। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रहकर रात्रि विश्राम कर कर, बाबा का भजन कर कर फुलेरा दूज का आनंद लीजिए और आनंद के साथ शिवरात्रि की कथा का लाभ लीजिए और बाबा के रुद्राक्ष उत्सव का दर्शन करिए। उस कथा को श्रवण करने के लिए दुनिया के क्या विदेश तक के महाराज जी लोग आते हैं, विदेश के भी लोग उस कथा में पहुंचते हैं और अपना डेरा लगाकर कथा को श्रवण करते हैं। जैसे कुंभ में कल्पवासियों का डेरा होता है, ऐसा रुद्राक्ष महोत्सव में शिव भक्तों का डेरा लगता है। पूरे देश से लोग आते हैं और उस रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेते हैं। 7 दिन रुककर कथा का लाभ लेना, कंकर शंकर की पूजन करना, वहीं पर पड़े रहकर बाबा की भक्ति को धारण करना और शिव जी से अपने दिल की बात कर धारण करो। पार्वती तुझे इस काशी में से कुछ लेना हो तो ले ले, पार्वती तुझे कुछ प्राप्त करना हो तो ले ले, ले ले पार्वती। पार्वती जी कहती हैं मैं लेने नहीं, रहने के लिए आई, मुझे रहना है। मैं धन्यवाद दूंगा रायपुर की जीजियों को। कई बहनों के घर यहीं पास में बने हैं कॉलोनी में, कई बहनों के घर यहां कॉलोनी में बने हुए हैं। स्नान करने वो अपने घर जाती है, पर अपने घर में 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो रही है, घर में सोती नहीं है, पंडाल के अंदर दरी बिछाकर सोती है। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसी रायपुर की मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, जिनका नियम और होना चाहिए एक संस्कार आप अपनी सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए दे रहे हो। कल का ही विषय है। कल एक हमारे कार्यकर्ता ने पूछा, एक बहन जी से, बुजुर्ग माता थी, उनसे कहा माँ आपका घर तो यहीं पास में है, आप बता रही थी कि ये बस मैदान निकलेगा और मेरा घर आ जाएगा, तो आप वहाँ क्यों नहीं रहती? कहा नहीं नहीं, मैं कथा के पंडाल में रहती हूँ, कथा के पंडाल में। पूछा क्यों? तो वो बुजुर्ग माता कह रही थी कि मैं काशी में जाकर, सोमनाथ में जाकर, मल्लिकार्जुन में जाकर, रामेश्वरम में जाकर, भीमाशंकर में जाकर, त्र्यंबकेश्वर में जाकर
मैं घृष्णेश्वर में जाकर, मैं बैजनाथ में जाकर रात रात भर वहाँ एक रात्रि का विश्राम नहीं कर सकती। तो मैंने शिव महापुराण की कथा में, उमा संहिता में पढ़ा है कि अगर शिव पुराण की कथा के पंडाल में जाकर रात्रि विश्राम करा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में विश्राम करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैंने शिव महापुराण की कथा का अध्ययन किया, वो बुजुर्ग मां कहती है उसका फल मुझे प्राप्त होता। शिव तत्व है हमारे भीतर, शंकर। आप लेओ मत, रहो। कहां रहना है? आप शंकर के हृदय में, शिव के दिल में। अब शंकर के दिल में निवास करें। कैसे निवास कर सकते? बहुत तकलीफ है, दुख की जिंदगी चल रही है। कोई परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। बेटे भी प्रयास कर रहे हैं, बहू भी प्रयास कर रही है, बेटी भी प्रयास कर रही है कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा। एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हों, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, बहुत मेहनत कर रहे हों, और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिसकर उसकी एक गोली बनाए। एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री, आपके रोली चावल, मोली, हल्दी, उससे पूजन कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहाँ से पानी बह रहा है उस ओर इस डंडी को रखना, और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। पर मेहनत करना नहीं छोड़ना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत और बढ़ाओ। और साथ में 7 अक्षत, एक चंदन, पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर घी का दिया से आरती लगाकर बाबा की आराधना कर दिल से कामना कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे कैसा ही पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह जानते हो? ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मेरा निवेदन है चैनल वालों से थोड़ा उसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो जगह है, ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है, और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहाँ से पानी बहता है उसको अशोक सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर, और घी के दिए का स्मरण करें
दोनों दिए गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो दो दिए आप लगाएंगे, एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती। यहाँ फूल बत्ती बोलते, तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती, और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। दो दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा। और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए, अवश्य। एक पत्र है, मेरा नाम लताबाई नाग, पति कोमल नाग, ग्राम अमलडीही, जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम लताबाई नाग, पति कोमल नाग, ग्राम अमलडीही, जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लताबाई नाग, पति कोमल नाग। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका चयन नहीं हो रहा था। फिर मैं अपने बेटे से बोली कि तू महादेव की मंदिर जाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ा, और साथ में मंदिर की भी साफ सफाई कर, और पशुपति व्रत रहने के लिए बोली। फिर मेरे बेटे ने व्रत रहना शुरू किया। आप कहते हो गुरुजी, दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करो, और परीक्षा दिलाने जाओ तो एक बेलपत्र शहद लगाकर जाओ, बाबा के भरोसा रख कर जाओ। फिर मेरा बेटा फरवरी 2024 में एसएससी जीडी की परीक्षा दिलाने के लिए गया, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा उसमें सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी लगन, और शंकर पर गया भरोसा। अपने एजुकेशन को बढ़ाओ, मतलब अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? एक पत्र और है, एक बहन ने लिखा है, मेरा नाम हीराबाई साहू है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं, कहीं बैठी हो। मेरा नाम हीराबाई साहू है, पति थानेश्वर साहू हैं। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दादर चरोदा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम हीराबाई साहू है, पति थानेश्वर साहू हैं। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दादर चनोदा की निवासी हूँ। शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। यह बात 100% सत्य। मेरी बेटी रानी साहू पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी। बहुत बार पेपर दिलाने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, हर रोज शिव को जल अर्पित करना प्रारंभ किया।
कोड़िया में जब शिव महापुराण की कथा थी तब हम सभी वहाँ गए। वहीं शिव महापुराण के पंडाल में उसका रिजल्ट आया और उसका सिलेक्शन BHU बनारस में हुआ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मेरी बेटी आज जॉब कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और BHU में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरी बेटी की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, आपकी मेहनत, आपका भरोसा, ये खाली नहीं जाता। और लुटा दिया भंडार काशी वाले रे, कर दिया माला काशी वाले रे, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। सब बोलिए, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और भर दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। आप जो भावना लेकर आए, जिस विश्वास के साथ आए, जिस भरोसे के साथ पहुंचे, उस बहन ने लिखा पत्र में कि हम तो कथा सुन रहे थे कवड़िया की, और बाबा भोलेनाथ ने वहीं पर मैसेज कर दिया कि तेरा सिलेक्शन हो गया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। तुम मत बोलो, सब बोलेंगे साथ में, जो जय। नहीं खाली लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला। बहुत जोरदार छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतर वाले न तुम्हारी, बहुत बढ़िया। दिल से पुकारो उसको। जब हम दिल से उससे प्रार्थना करेंगे, क्यों ना सुनेगा। अभी कथा में हम प्रथम में कह रहे थे कि वन विभाग वालों ने रिसर्च करा कि पेड़ के नीचे बैठकर गलत सोचेंगे पेड़ सूखता है, अच्छा सोचेंगे हरा भरा हो जाता है। अब जरा विचार करो, एक वृक्ष जब तुम्हारे विचार से हरा भरा हो सकता है, तो तुम अगर पंडाल में बैठकर अपने लिए कुछ मांगोगी तो क्या भोलेनाथ पूर्ण नहीं कर सकते? शंकर पूरा करता ही है। विचार करिए। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी। किस बात की खुशी? जैसे एक छोरा छोरी से मिलने जाता है, छोरी छोरे से मिलने जाती है। क्यों मिलने जाते हैं? कि मैं उससे मिलने जाऊंगी तो वो मेरे मोबाइल का बैलेंस डलवा देगा। क्यों मिलने जाते हैं? कि वो मुझे घर तक लिफ्ट दे देगा, वो मुझे वॉच दिला देगा। घड़ी तो कोई भी दिला सकता है। संसार वालों से प्यार करोगे तो वो घड़ी दिला देगा, पर संसार का व्यक्ति घड़ी बदलेगा नहीं। घड़ी तो महाकाल ही बदल सकता है।
दिला जरूर देगा। तू छोरा छोरी से मिलने जा रहा, छोरी छोरे से मिलने जा रही। एक छोरा कह रहा था मेरठ में, गुरुजी मुझे सच्चा प्यार मिल गया। मैंने कहा कब मिला? 3 दिन पहले। मैंने कहा 3 दिन पहले सच्चा प्यार मिल गया? हाँ। हमने आशीष से कहा अंदर वो सेलो टेप रखा है, सेलो टेप, सेलो टेप जानते हो वो टेप? हमने आशीष से कहा सेलो टेप उठा के ला। सेलो टेप लेकर आया, हमने छोरे को दिया। मैंने कहा इसका सिरा ढूंढ के ला। 5 मिनट तक महाराज वो सिरा ढूंढता रहा सेलो टेप का, उसको घुमा घुमा के पूरे टेप को घुमाता फिरे, वो सिरा ढूंढता फिरे। हमने कहा बेटा सेलो टेप का सिरा ढूंढने में तुझे 5 मिनट मिल गए और सच्चा प्यार मिलने में तुझे 3 दिन में मिल गए। एक व्यक्ति को सेलो टेप का सिरा ढूंढने में समय लग जाता है। विचार करना। लोग कहते हैं मैं 1 साल से शंकर जी को जल चढ़ा रही, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 6 महीना हो गया, मैं शंकर को बहुत स्नेह करती हूँ, शंकर मेरे, मैं शंकर की। इतनी जल्दी शिव तुम्हारा नहीं हो सकता। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, एक दिन वो तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा। सेलो टेप का सिरा नहीं मिल रहा और उसको प्यार मिल गया। सब अंधे हो गए संसार सागर में, सब अंधे। किसी ने तुमको चाउमीन खिलाई, मेरा प्यार है। किसी ने तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डलवा दिया, मेरा प्यार है। वो कबीरदास जी का एक पद आता है कि एक दुल्हन पूरे नगर में डोंडी पीट रही है, मेरे यार ने मुझे नथनी दिलाई है, मेरे पति ने मुझे नथनी दिलाई है। कबीरा बाबा कहते हैं यार ने नथनी दी तो दिया ढिंडोरा पीट, यार ने नथनी दी तो दिया ढिंडोरा पीट, पूरे नगर में ढिंडोरा पीट रही, मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई। अरे तेरे पति ने नथनी दिलाई तो तू इतनी खुश हो रही है, अगर वो नाकी नहीं देता तो कहां पहनती? विचार तो कर। यार ने नथनी दी तो दिया ढिंडोरा पीट, धन्यवाद उस महादेव को दो जिसने नाक दी, जिस पे नथनी पहन रहे हो, उसको धन्यवाद दो। नाकी नहीं देता, मान लो एक कान काट के भेज देता तो तुम क्या कर लेते? अरे बोलो कुछ करते? एक आध आंख निपटा के भेज देता तो? उसने पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, पूरा डिपार्टमेंट, नाक भी दी, कान भी दिए, नेत्र भी दिए, बोलने के लिए जिह्वा भी दी, हाथ भी दिए, पाँव भी दिए, उसने पूरा डिपार्टमेंट दिया, पूरा। उसको रोज धन्यवाद दो, प्रतिदिन। प्रतिदिन धन्यवाद दीजिए उसको। अजय बेटी की जॉब लगने की बधाई, एक बेटी को लेना। नहीं, उसको धन्यवाद दो उस बाबा को। सब कुछ अच्छा देने के बाद भी लोग भगवान से शिकायत करते हैं। सब कुछ अच्छा मिला, शरीर भी अच्छा मिला, तो भी भगवान से शिकायत करते हैं। थोड़ा सा गोरा बना देते मेरे को तो मैं अच्छी लगती भगवान। सब अच्छा दिया, रोज धन्यवाद करो। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया, तेरा
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसको धन्यवाद देते रहो, उसको साधुवाद देते रहो, उसका दिया हुआ है। पैदा हुए थे जब कौन सी गाड़ी लेकर आए थे रे भाई? ओ छत्तीसगढ़ की जीजी और जीजाओं, बेटी और बेटाओं, पैदा हुए थे जब तुमको भी नहीं मालूम होगा कि तुम अपने किसके घर में जन्म ले रहे हो। पैदा हुए होगे तब तुम्हें नहीं मालूम होगा कि तुम्हारा पूरा शरीर है कि नहीं है। यहां एक लड़का बैठा है जिसके दोनों हाथ नहीं है। अगर वो लड़का कहीं बैठा हो जिसके दोनों हाथ नहीं है, मुख में लोटा पकड़ता है महाराज और अपने घर से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाता है। वो बेटा अगर यहां बैठा हो जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और वो अगर कहीं बैठा हुआ हो तो एक बार खड़े हो जाए, दिख जाए, या फिर अगर बैठा हो तो व्यासपीठ के पास में आए एक बेलपत्र लेने के लिए। अवश्य पधारे। रोज आता है कथा में, पीछे पीछे बैठता है हमारा, प्रतिदिन आता है। वो बहुत आखिरी में बैठता है, उसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ। उसका पत्र हम लाना भूल गए। हम देवांगन जी के घर पर कमरे में रखा हुआ है। उस बेटे ने लिखा कि जब मेरे हाथ गए मैं हार चुका था, जीने की तमन्ना खत्म हो गई थी, पर शिव महापुराण की कथा ने मुझे ऊर्जा दे दी कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जिनके शरीर के अंग नहीं है, तो क्या वो मर जाते हैं? मैं जीवित रहूं। और वो बेटा लिखता है कि जब से मैंने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जब से मैंने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे बाबा ने मेरे को हाथ पकड़ लिया। भले मेरे दोनों हाथ नहीं है, पर मेरा बाबा मेरे साथ है, साथ है। कई लोग कहते हैं, उस बेटे ने पत्र में लिखा कि मैं मुंह से लोटा पकड़ता हूं, कलश पकड़ता हूं, लोटा पकड़कर जब जाता हूं तो कई लोग कहते हैं कि तेरा पानी झूठा हो गया, तेरा जल झूठा है। कई बार चढ़ाने नहीं देते हैं। तो मेरा उन सबसे निवेदन है, भाई, नदी में जल रहता है, तालाब में जल रहता है, सरोवर में जल रहता है, तो वो भी मछली का झूठा रहता है। कौन सा शुद्ध रहता है? कौन सा शुद्ध? मछली का झूठा जल है सरोवर में, नदी में मछली का झूठा जल है, तालाब में मछली का झूठा जल है। जो शंकर जी को दूध चढ़ता है वो बछड़े का झूठा है। ग्वाला जब दूध निकालता है पहले बछड़ा छोड़ता है। बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो बछड़े को हटाया जाता है, तब दूध निकाला जाता है।
शिव जी को जो फूल चढ़ता है, भगवान को जो फूल चढ़ता है वो भंवरे का झूठा है। भंवरे ने झूठा कर रखा है। और संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति कौन सा सच्चा है? तुम भी तो नंबर 1 के झूठेले हो। दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलते हो, पत्नी पूछे कहाँ हो, कहते हो दुकान पर, और दोस्त के साथ गप्पे लगा रहा होता है। कितनी देर में आओगे? बस रास्ते में हूं, मालूम पड़े दुकान तो बंद ही नहीं करी, अभी निकला ही नहीं, और के रास्ते में हो। कितना झूठ बोलते हो और अपने आप को कहते हो कि मैं सच्चा हूं। अरे ओ झूठे लो, तेरा क्या होगा रे कालिया? अंदाजे में ना रहिएगा। वो बेटा लिखता है कि मेरे दोनों हाथ नहीं, मैं मुंह से कलश पकड़कर पानी चढ़ाऊं। लोग कहते हैं कि झूठा है। एक बार यही बात सूरदास जी के सम्मुख में आ गई थी। रोज बाबा सूरदास जी दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रतिदिन दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो एक ने कह दिया, तुम्हारे नेत्र नहीं है, तुम क्या दर्शन करते होगे? तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम अंधे हो, तुम क्या दर्शन करते होगे? इतने में सूरदास जी ने कह दिया, क्या हुआ अगर मैं भगवान का दर्शन नहीं करता तो कम से कम मेरा भोलेनाथ मेरे तो दर्शन कर लेता है। बहुत है, उतना ही बहुत है। और मेरा निवेदन है, शरीर के किसी अंग से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भगवान प्रसन्न होता है दिल से। अगर अंग से या शरीर से प्रसन्न होता तो जटायु के लिए भगवान सम्मुख में ना आ जाते। ये तो हमने बना रखा है कि शरीर देखना ये हमारा काम है। हम देखते हैं शरीर अच्छा है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। उसने थोड़ी ना देखना है, उसको नहीं देखना है कि तेरा शरीर कैसा, उसको तो दिल देखना है, हृदय देखना है, उसको मन देखना है। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू आपका शरीर देखकर आपसे प्रेम नहीं करेगा। शरीर देखकर प्रेम तो संसार के लोग करते हैं। मेरा बाबा तो आपका दिल देखकर प्रेम करता है कि आपका मन क्या कहता है। हृदय गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले, बाले कहता है गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव, गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव आज रात्रि में यहां विश्राम करना है, किसके यहां जाएं? सामने एक बड़ी सी कोठी दिख रही है, बड़ा सा महल दिख रहा है। गुरु नानक देव जी से कहा, बड़ा सा महल, सामने महल है। गुरु नानक देव जी से कहा, इनके यहां रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बाले, सामने देख एक बूढ़ी मां बैठी है, छोटा सा दिया जल रहा है, छोटा सा दिया। बाले, जा उसके यहां पूछ कर आ, रहने की जगह है, जाओ उसके यहां पूछ कर आओ।
रहने की जगह है? पूछो, मालूम करो। जाओ जरा मालूम करो। बाले गए। हाथ जोड़ा, जो बोले सो निहाल सस्रिय। हाथ जोड़कर बाले ने कहा, आप क्या रहने की जगह है? गुरु नानक देव जी तो मुस्कुरा रहे थे। बाले अंदर, बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, ये पूरा घर आपका है, जहां रहो आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी, पूरा घर आपका है, जाओ। गुरु नानक देव जी कहे, अब एक काम कर, सामने जो बंगला बना है, मल्टी बनी है, वहां चले जा, पूछ रहने की जगह है? जाते से ही बाले ने कहा, क्या हमको रात्रि विश्राम करना है, कोई रहने की जगह मिलेगी? हम आपको पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, अपने घर में जगह कैसे दे सकते हैं? अपने घर में कैसे रुका सकते हैं? अपने घर में कैसे तुमको रख लें? बाले कहते हैं, गुरुदेव कहाँ रहना है? गुरुजी कहते हैं, वही बुढ़िया के घर में। बुजुर्ग बुढ़िया के घर में गुरु नानक देव जी विश्राम करते हैं, दूसरे दिन चल देते हैं। बाले ने कहा, गुरु नानक देव जी से, गुरुवर इस बुढ़िया को तो अपन ने कुछ दिया ही नहीं, अपने पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, अपन ने दिया ही नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मुस्कुराहट तो दी है ना, मंत्र जाप तो दिया है ना, राम नाम कृष्ण नाम तो दिया है ना, चलो। गुरु नानक देव जी चले। 1 साल बाद गुरु नानक देव जी फिर आए वापिस, और गुरु नानक देव जी ने फिर बाले से कहा, रुकने की जगह देखो। गुरु नानक देव जी ने कहा, पहले वो बुढ़िया का जो छोटा सा झोपड़ा था, टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां जाकर मैंने देखा तो वहां तो 4 मंजिल का बिल्डिंग महल बना हुआ है, 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है, 4 मंजिल। पर समझ में नहीं आया कि ये 4 मंजिल की बिल्डिंग बन कैसे गई। जाकर बुढ़िया से पूछो। बुढ़िया से पूछा कि 4 मंजिल की बिल्डिंग कैसे बन गई, कि समझ में नहीं आया। एक संत आए थे, रात्रि को रुके थे, जिस स्थान पर संत रुके थे उस स्थान की मिट्टी को मैं उठाती थी, वो मिट्टी सोना बनती चली जाती थी। संत का चरण इतना भारी है कि उसके चरण की माटी भी हीरा और सोना बन जाती है, माटी भी सोना बन रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी, आपका गुरु अगर आपकी नगरी में आए तो जाकर दर्शन करो, प्रणाम करो, नमन करो, उससे विनय करो। आ तेरी जोजी गुरु जी मारी कुटिया में, आ तेरी जोजी, और मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, तेरे चरणों की रज से बन जाएगी आते। गुरु नानक देव जी बाले से कहते, बाले बहुत ऊंचा बंगला देखकर, बहुत गाड़ी देखकर, बहुत मोटर देखकर, बहुत फैक्ट्री देखकर किसी के घर मत जाना। बाले गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगर जाना तो किसी का दिल देखकर उसके घर में प्रवेश कर जाना, वो सुख का, आनंद का भाव प्रकट करे। पर आज का जमाना उल्टा है, आप अच्छा देखकर जाते हो। घर में 4 तरह की शादी की पत्रिका आती, रिसेप्शन की, 2 पत्रिका वीआईपी की, 2 पत्रिका नॉर्मल। पहले पत्रिका खोलकर देखते हो किसकी है, कहाँ की है, फिर कह दे तो पापा तुम इसकी यहाँ तुम चले जाओ। फिर पापा पूछते हैं तू कहाँ जाएगा। ये जो दूसरी वाली पत्रिका है ना, जहाँ पर स्वरुचि भोज है, तो पापा ने पूछा इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा प्रतिभोज। प्रतिभोज मतलब जमीन पर बैठकर, सुरुचि भोज मतलब डिजाइन में निपटाओ।
जो मर्जी। पापा अच्छा देखकर हम दूसरी जगह जा रहे हैं। एक बड़ा शोरूम, एक छोटी सी दुकान। पहले छोटी सी दुकान से सामान खरीदते थे, अब बड़े शोरूम में जाते हो सामान खरीदने के लिए। बड़े शोरूम में बड़े खुश होते हो। बड़े शोरूम में गई थी, चाय पिलाई, 1 किलो शक्कर पर 2 प्याज फ्री। शोरूम पे गई थी। अब उसको यह नहीं मालूम कि शोरूम पर तू गई तो थी, 1 किलो शक्कर पे 2 प्याज फ्री तो मिल गए, पर तूने जो चाय पी और 2 प्याज लेकर आई है ना, उसका पैसा भी शोरूम वाले ने शक्कर में जोड़ लिया। पर वो छोटी सी जो दुकान वाला होता है ना, किराने वाला होता है ना, तुम्हारी गली में जो दुकान लगा कर बैठा है ना, वो तुमसे व्यवहार रखता है। कोई पैसा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 रुपया बढ़ाकर अपना व्यापार कर कर खुद भी जीता है और तुम्हें भी आनंद देता है, खुद भी जीता है। ऑनलाइन व्यापार करने वालों से निवेदन है, थोड़ा अपने मोहल्ले के गरीब व्यापारियों से भी व्यापार करना चालू करिए। बहुत आस लगा कर बैठता है वो कपड़े वाला, वो दुकान वाला, वो सब्जी वाला, वो भाजी वाला, बहुत दिल लगा कर बैठता, बहुत दिल। से संबंध अपने बनाओ। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वहां लेने का नहीं, रहने का भाव प्रकट करो। जैसे पार्वती जी शिव जी से कहती है, मुझे आपके हृदय रहना है, दिल। और हे मेरे बाबा, हे मेरे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ऐसी कृपा करना कि पूरी जिंदगी तेरे चरणों की सेवा कर सके, पूरी जिंदगी। पूरा जीवन में तुम्हारे चरणों में सेवा करूं, ऐसी कृपा करें। वो कहते हैं ना, देवा महादेवा हो देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। शंभो
तेरी जटा से निकली गंगा, तेरी जटा से निकली गंगा, तेरी जटा से निकली गंगा, तेरी जटा से निकली गंगा। सब भक्त लगा रहे गोता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरी जटा में गंगा विराजे, ओ तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। सब भक्त लगा रहे गोता, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
शंभो महादेवा ओ देवा ओ देवा महादेवा ओ देवा सारी उम्र करूं तेरी सेवा बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ व्यक्त करें। शिव को दिल से कहें, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन के भाव व्यक्त करें। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, मौका मिला है बाबा को प्रार्थना करने का, सब करो। दिल से सब बोलेंगे, साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे भाव से। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो
माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर पूर्ण भरोसा विश्वास शिव के साथ रहने का भाव प्रकट करता है। लेने का नहीं, रहने का भाव प्रकट करता। कितना सुंदर कहा है, राम जी को लंका अयोध्या का राज्य मिल जाता है, विभीषण को लंका का राज्य मिल जाता है, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल जाता है, केवट को निषादों का राज्य मिल जाता है। हनुमान जी से पूछा जाता है कि तुम्हें कौन सा राज्य मिला जो तुम इतने प्रसन्न हो। हनुमान जी कहते हैं मुझे भगवान राम के चरणारविंद में रहने का राज्य मिल जाता है। चरणों का राज्य। और दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है परमात्मा के चरणारविंद में रहना और अपने काम में भी लगे रहना। काम नहीं छोड़ना है। कोई तुमसे कहे कि तुम अपना घर छोड़ दो बाबा बन जाओ, बिल्कुल मत बनिए। कोई तुमसे कह दे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल ना बनिए। कोई तुमसे कह दे तुम सन्यासी बन जाओ, कह देना बाबा जी रहने दो तुम तो, हम तो यहीं अच्छे। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। संत को 1000 माला करना पड़ती है, घर में रहने वाले व्यक्ति को केवल मुख से राम कहना पड़ता है और तर जाता है। गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। संत को माला ज्यादा जपना पड़ेगी, भजन ज्यादा करना पड़ेगा, तप ज्यादा करना पड़ेगा, आराधना ज्यादा करना पड़ेगी, पर गृहस्थी के लिए सब माफ है। गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपने दिल से जब भगवान को पुकार लेगा, भगवान उसके करीब में है। मीराबाई घर में रहकर भगवान की भक्ति को कर ली, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई घर में रहकर भगवान का भजन कर ली, जगन्नाथ मिल गए। संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, जीजाबाई, ये सब जितने संत हैं, जितने साधु हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं, श्री निम्बारकाचार्य जी हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हैं, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब अपनी भक्ति में लीन रहे, सब भक्ति में। आप शिव को पुकारो दिल से, घर में रहकर भगवान का भजन करो, घर में रहकर भक्ति करो, घर में रहकर स्मरण करो, घर में रहकर भगवत नाम का कीर्तन करो, घर में रहकर भगवत भजन करो, भगवान स्वीकारेगा। और एक बात और अपने मन में बिठाकर जाना कि
अपने घर का जल भगवान को जरूर समर्पित करो। क्यों? क्योंकि जो अपना हम परमात्मा को, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। कल अपन ने राजा अच की एक कथा श्रवण करी थी। आप सबके स्मरण में होगा कि राजा दशरथ जी के पिताजी राजा अज के घर में संतान नहीं थी। अज के घर में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। एक बार राजा अज के मन में बड़ा भाव जागृत हुआ कि मैं शंकर जी की इतनी भक्ति करता हूं, मैं शिव जी की इतनी उपासना करता हूं, शंकर भगवान का इतना गुणगान करता हूं, तो भी भोलेनाथ जी ने मुझे औलाद नहीं, तो भी भोलेनाथ जी ने मुझे संतान नहीं। एक पत्र है, एक पत्र और पड़ा हुआ है, देखो पत्र उड़ा था, पड़ा? मिल गया मुझे। मेरा नाम मालती साहू है, पति का नाम सुरेश साहू, निवासी बिलासपुर खमतराई छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आए हैं? बच्चा आया है के साथ में? ले आओ उसको, ले आओ। हाँ ले आओ, ले आओ। मेरा नाम मालती साहू है, पति सुरेश चंद्र साहू, निवासी बिलासपुर खमतराई छत्तीसगढ़ से हूँ। शादी के 5 साल इंतजार करा बच्चे के लिए, 10 साल इंतजार करा, 12 साल इंतजार करा, 13 साल इंतजार करा, 14 साल इंतजार करा, 15, 16, 17 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं हो। सब डॉक्टरों का इलाज करवाया, वेद को भी दिखाया, लाखों रुपए खर्च भी कर दिए, पर संतान का सुख नहीं आया। तब 2022 में रायपुर में आपका गुड़ियारी में कथा हुई, वहां हम सुनने के लिए आए। बाबा से कथा के पंडाल में बैठकर बस विनती करी कि बाबा तेरे आश्रित होकर आए, और हमने सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। मेरी शादी को 17 साल हो गए, आप कृपा करो बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव 3 महीने हुए, गर्भ चढ़ा। बाबा की कृपा से 18 जुलाई 2023 को मेरे घर में 17 साल के बाद औलाद हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देता। पत्र में एक लाइन लिखी है, एक लोटा जल जब हम अपने घर का लेकर जाते हैं, एक लोटा जल जब हमारे अपने घर का जल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाते हैं, तो वो जल कितनी कृपा करता है, ये कथा के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से वो दीदी लिख रही। एक लोटा जल अपने घर का लेकर जाओ। और केवल इसी प्रसंग में नहीं, राजा आज के घर में संतान नहीं है,
सूर्य वंश में राजा अच के घर में जब औलाद नहीं, इंदुमती रोती, नैनों से जल बहता, मेरे घर औलाद नहीं। शंकर की आराधना करते हैं, शिव की पूजन करते हैं, शंकर का अभिषेक करते हैं, आराधना करते हैं, तो भी औलाद नहीं। भगवान शिव की आराधना से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की पूजन से तो संतान का सुख आना चाहिए। पर भगवान शंकर ने भी हमको संतान नहीं दी। अब की बार राजा अज ने विचार कर लिया कि मैं 41 दिन तक लगातार शंकर भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, आराधना करूंगा। साज सजाए गए, फूल लाए गए, बेलपत्र लाई गई, सामग्री लाई गई, सब सामग्रियों से पूजन अभिषेक प्रारंभ हो गया। 41 दिन निकल गए पर शंकर भगवान ने संतान का सुख नहीं दिया। अजय, संतान का सुख नहीं दिया। प्रणाम करो, प्रणाम करो। 17 वर्ष के बाद औलाद हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही का दी। एक माँ बेटी है जिसके घर में संतान नहीं थी और बाबा ने औलाद दी, पर बच्चा तो दिया पर छह महीने में ही वो बच्चा जन्म ले लिया। कितने महीने का होता है बच्चा? कितने महीने का होना चाहिए गर्भ में? 9 महीने। 9 महीने का। पर वो माँ, उसके घर में पहले तो औलाद नहीं हुई और औलाद हुई तो 6 महीने का बच्चा जिसकी आंख पूरी पैक थी क्योंकि बन ही नहीं पाई थी। मुख बन नहीं पाया, चेहरा पूरा बन नहीं पाया और 6 महीने में बच्चे ने जन्म ले लिया। वो माँ बिलक बिलक कर रोती रही कि मैंने तो मेरे भोले बाबा पर भरोसा करा था। सीहोर वाला महाराज कहता था कि देगा भगवान, अच्छा देगा, पर मेरी औलाद तो 6 महीने में जन्म ले ली। मेरा नाम सुरेंद्र सुनीता शर्मा, पचपेड़ी नाका, लक्ष्मी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सुनीता शर्मा, पचपेड़ी नाका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। दिख गए। बच्चा है साथ में? लाए हो? नहीं लाए? ठीक है, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना। पचपेड़ी नाका, लक्ष्मी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। मेरी बहू पायल अमिता शर्मा जो अभी रायगढ़ में है, मेरी बहू को संतान का सुख नहीं हुआ। कई साल से जब औलाद नहीं हुई, आखिरी में शंकर जी की सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर बच्चा तो हुआ, पर 6 महीने में जन्म ले लिया। उसकी आंख नहीं बन पाई, मुख नहीं बन पाया। अब बच्चे का जन्म हो गया। डॉक्टर कह रहे थे ये बच्चा तो ठीक नहीं, ना रोया ना आंख खोल कर देखा। उस माँ ने अपनी सास से कहा, माँ मैं शिव पुराण की कथा सुनती हूँ और मैंने झोली पसार कर बाबा से मांगा है,
तो शंकर जी के मंदिर में जा और जल चढ़ा कर लेकर आ। माँ कहती अपने घर में बच्चा हुआ जा नहीं सकते, दूसरे से चढ़वा कर ला। दूसरे से जल चढ़वा कर मंगवा कर सिस्टर को दिया। सिस्टर से कहा मेरे बच्चे को बस रोज लगाती रहना, उसकी सांस चले तब तक वो जल लगाती रहना। 3 महीने बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा, आंख नहीं थी, मुख नहीं था। जल लगाते लगाते बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 6 महीने की वो बच्ची का जन्म तो हुआ, पर बच्ची बाद में पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई और बच्ची का पूरा शरीर बन गया। 6 महीने की बच्ची ने जब जन्म लिया था, उस बच्ची का फोटो जिसकी आंखें नहीं बन पाई थी, आप लोग आस्था चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी आंखें नहीं बन पाई थी, मुख नहीं बन पाया था, चेहरा पूर्ण नहीं, नाक नहीं बन पाई थी। और जब बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई, एक माँ का विश्वास शंकर का 1 लोटा जल जीता, तब बेटी का शरीर लिया, तब बेटी ने। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा अपना विश्वास। पलंग पर पड़ी हुई माँ अपनी सास से कहती है कि शंकर पर चढ़ा जल ला कर दे दो, मेरी बच्चे को लगाते रहो, वो ठीक होगा। उसी ओर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर कड़ा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है, मेरा शिव मेरे बच्चे को जीवित रखा, ये विश्वास। राजा अज ने अपने पत्नी के साथ 41 दिन तक शिव की आराधना करी, भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, उसने इतनी आराधना करी, उसको संतान दो। शंकर भगवान कहते हैं अभी मैं उसको संतान नहीं दे सकता, क्योंकि उसने खुद का कुछ नहीं दिया। खुद का अपना कीमती समय भगवान को दीजिए, अपने घर का 1 लोटा जल भगवान को दीजिए, मैं राजा की परीक्षा लूंगा। शंकर पार्वती ने एक बूढ़े का रूप रख लिया, और बूढ़े का रूप रखकर शंकर पार्वती बुजुर्ग का रूप रखकर चल दिए। राजा अच के दरवाजे पर बूढ़ा बनकर शंकर जी पहुंच गए। अजय बूढ़ा बनकर ये उसकी मम्मी को लगाइए, दादी आप, ये बच्ची की दादी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधु का राजा आज के दरवाजे पर भगवान शंकर पार्वती पहुंच गए। शिवजी दरवाजे पर बूढ़े का रूप रखकर, ब्राह्मण का रूप रखकर पहुंचकर कहते हैं राजा अज से, आज मुझे थोड़ा सा दान दे दीजिए। राजा अज ने कहा दान अब भी देता हूं। अंदर से दान करने के लिए स्वर्ण मुद्राएं बुलाई गई। राजा अज ने ब्राह्मण को दी, ब्राह्मण ने लेने से मना कर दिया, मैं नहीं ले सकता। क्यों? शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर बोले कि ये तुम्हारा नहीं है, ये तो राज्य का है, तुम अपना दो। राजा आज ने अपने गले की माला निकाल कर देना चाहिए, शंकर भगवान ने मना कर दिया कि ये तुम्हारा नहीं, ये भी राज्य का है। तुम्हारा खुद का दो ना। आज कई लोग पूछते हैं गुरुजी अपने घर से जल ले जाकर चढ़ाने का ऐसा क्या चमत्कार है, अपने घर से जल ले जाकर चढ़ाने का ऐसा क्या आनंद है। राजा आज की कथा कहती है भगवान शंकर ने ब्राह्मण का रूप रखकर कह दिया तुम्हारा खुद का दो। राजा अज ने कह दिया मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर आकर दूंगा, मेरे पास अभी मेरा खुद का नहीं। राजा अज आधी रात को
रूप रखकर एक लोहार की दुकान पर चले गए। लोहार की दुकान पर जाकर राजा अजय ने कहा कि मुझे यहां काम पर रख लीजिए। काम पर? हाँ, जो मिलेगा मैं काम करूंगा। लोहार पहचान नहीं पाया कि ये राजा अजय। काम पर रख लिया, रात भर काम करवाया और एक एकाना राजा को दिया। ये 1 रुपया 1 एकाना रखो। राजा 1 एकाना लेकर ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंच गए। ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मणी घर पर थी। आवाज लगाकर कहा, ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, ये मैं अपना लेकर आया हूं, मेरी मेहनत का लेकर आया हूं, ये लीजिए, ये 1 एकाना लीजिए। ब्राह्मणी ने रख लिया। अभी ब्राह्मण नहीं है, कह दिया। राजा आज दरवाजे पर रुक गए, ब्राह्मण का इंतजार करते रहे। ब्राह्मण आए। क्या बात है राजा, कुछ तुम्हारा अपना लेकर आए हो? हाँ, आज मैं अपनी कमाई का लेकर आया हूं। कहाँ है? अंदर। एकाना उठाया, ब्राह्मण ने जमीन पर फेंक दिया। शंकर भगवान ने एकाना उठाया, जमीन पर फेंक दिया। राजा ने पूछा, ब्राह्मण देवता, ये मेरी मेहनत की कमाई का है, अपना है, मैंने अपना लाकर दिया है। राजन, तूने अपना लाकर दिया है तभी तो जमीन पर फेंका है, क्योंकि पुण्य की कमाई जब घर में आती है तो वृद्धि करती है। तेरी अपनी कमाई लाकर दी है ना तूने, बढ़ेगा। राजा खड़े खड़े देख रहे थे। जहां पर एकाना फेंका था उस जमीन में से एक रथ निकलकर सामने आया, जिसमें बहुत सारा रतन भरा था। रथ चले गया। दूसरा रथ निकला, तीसरा रथ निकला, चौथा रथ निकला, 5वां रथ निकला, 6ठा रथ निकला, 7वां रथ निकला, 8वां रथ निकला, 9वां रथ निकला। 9 रथों में धन भरा भरा निकलता गया। सामने खड़े होते चले गए। 10वें नंबर का रथ निकला, उसमें एक बच्चा रोता हुआ निकला। भगवान शंकर ने उस बच्चे को उठाकर राजा अज को दे दिया कि तेरी पुण्य की कमाई तूने मुझे दी है। ये 10वें नंबर के रथ में जो बच्चा निकला वो तेरा है। और सुन राजा, ये 10वें नंबर के रथ से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम दशरथ है। ये दशरथ है, ये तू रथ। शंकर भगवान कहते हैं, राजन, जब कोई अपने घर का 1 लोटा जल मुझे चढ़ाने के लिए आता है ना, शिव कहते हैं उसके लोटे भर जल से मैं प्रसन्न होकर उसका भंडार स्वयं भर देता हूं। स्वयं। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक पर जितनी कृपा नहीं करता उतनी जल्दी जो काम में लगा है, व्यापार में लगा हुआ है, घर में लगा है, परिवार के भरण पोषण में लगा है, चलते फिरते राम 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 कर रहा है, भगवत नाम बोल रहा है, नाम जाप कर रहा है, भगवान उतनी जल्दी कृपा उस पर कर। संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, इन सबको देखो, सबको देखो। एक एक संत की लिस्ट उठाकर देखिए। प्रहलाद जी को देखिए, ध्रुव जी को देखिए, मीराबाई को देखिए, कर्माबाई को देखिए। जितने जितने जिन्होंने भगवान को प्राप्त करा, उन्होंने अपना कोई घर नहीं त्यागा था। उन्होंने तो बस अपने भीतर के विकारों को, अहंकार को, काम को, लोभ को, आसक्ति को, तृष्णा को, वासना को त्याग दिया था। तो भगवान को मिलने में देरी नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़ी राम कटी। इन स्पीकरों को थोड़ा कम कर दो, हट से रहे हैं।
मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर। कभी गलत मार्ग की ओर मत जाओ, सद्विचारों से आनंदित रहो, अच्छे विचार अपने भीतर ले। शिव महापुराण के रुद्रखंड में एक बात कही गई कि जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चले जाएगा, वैसे वैसे लोग अपने अपने मत संसार के सामने रखते चले जाएंगे। कलिकाल बढ़ेगा, लोग अपने अपने मत रखेंगे। कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा राम राम बोलो, कोई कहेगा हरे कृष्ण बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा इसको मत बोलो, कोई कहेगा ऐसा मत बोलो। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाएगा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग अपना अपना मत रखेंगे। अब दुनिया के लोग अपना मत रख रहे हैं तो तुम भी अपना मत रखो। एक समझदार व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? जम के बोलो जरा जल्दी से। समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर है, मूर्ख व्यक्ति के कान में कोई भी कुछ भी आकर भर कर चले जाता है और वो भड़क जाता है। और समझदार व्यक्ति पहले सोचता है, विचारता है, फिर उसका जवाब देता है, भड़कता नहीं है। ये समझदार और मूर्ख व्यक्ति के अंदर अंतर है। अब उसमें संसार के लोग, आप लोग, हम, आप कौन हैं, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। किसी ने कुछ कहा, आप भड़क गए। किसी ने कुछ बोला, आपको आग लग गई। किसी ने कुछ कहा, आपने तुरंत क्रोध कर दिया। किसी ने कुछ बोला, आपने अपशब्द कह दिया। ये मूर्खता है, ये मूर्ख व्यक्ति की निशानी। और समझदार व्यक्ति की निशानी, अगर किसी ने कुछ कहा है तो पहले उस पर विचार किया जाए, समझा जाए। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन उस पर विचार करो, थोड़ा समझो। आजकल एक नया काम हो गया, नए नए लड़का लड़कियां कहते हैं कि गलत भोजन में, नॉन वेज में दिक्कत क्या। मैं उन बेटा बेटियों से कहूंगा, कभी एक बार शिव महापुराण में नहीं पढ़ सकते तो एक बार उज्जैन में 84 महादेव में एक महादेव हैं 21वें नंबर के, उनका दर्शन कर। उज्जैन में जाकर दर्शन नहीं कर सकते तो काशी के 80 घाट के नजदीक में एक मंदिर है, उसका दर्शन कर। वहां भी नहीं जा सकते तो आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है, उसका दर्शन कर आओ। जिस मंदिर का नाम कुकरेश्वर महादेव। क्या नाम है भगवान का? कुकरेश्वर महादेव। अब कुकर किसको कहा जाता है?
भगवान शिव का एक नाम कुकरेश्वर महादेव पड़ा। कुकर किसको कहा जाता है? कुक्कुट किसको कहते हैं? कुक्कुटेश्वर महादेव उनका नाम पड़ा तो कुक्कुट किसको कहते हैं? कहा मुर्गे को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जम के बोलो जरा। मुर्गे को। कुक्कुट किसको कहते हैं? मुर्गे को। तो शिवजी का नाम कुकरेश्वर महादेव कैसे हो गया? 84 महादेवों में से 21वें नंबर के महादेव हैं कुकरेश्वर महादेव, जो कि राम घाट के पास में उज्जैनी अवंतिकापुरी में विराजमान। कुकरेश्वर महादेव काशी में 80 घाट के नजदीक में विराजमान है। कुकरेश्वर महादेव स्वयं आंध्र प्रदेश में विराजमान, कौड़ी जी के पास। कैसे नाम पड़ गए? जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज अच्छा है, जो लोग कहते हैं कि मांसाहार ठीक है, जो लोग कहते हैं ऐसा ठीक है, जिनकी बुद्धि में आजकल के ज़माने में बिठा दिया जाता है कि गलत भोजन करो, गलत भोजन करो, गलत भोजन करो। मेरा उनसे निवेदन है, एक बार हमारे बाबा के दर्शन भी करो। बाबा का दर्शन कि कितनी सुंदर कथा आती है कुकरेश्वर महादेव की। 84 महादेव में एक महादेव हैं काशी में जो विराजमान है कुकरेश्वर महादेव, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। आंध्र प्रदेश में जो कुकरेश्वर महादेव विराजमान है उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। इन कथाओं को निकालो कि शिवजी को भी कौन सा नाम मिला? मुर्गे का नाम, कुकरेश्वर महादेव। कोई उनको कुकटेश्वर महादेव कहता है, कोई उनको कुकरेश्वर महादेव कहता है। ऐसा नाम क्यों रखा? कहा एक कौशिक नाम के राजा हुए, बड़े विद्वान थे, बहुत। और वो भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय तो जाते नहीं थे। बस अपनी मस्ती में रहना, अपनी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो, अपनी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, उसका ध्यान रखते थे और अपने काम में लगे रहते। कभी कभी मन करता तो देवालय, तीर्थ, शिवालय चले जाते, भगवान के मंदिर चले जाते, स्मरण करते। उनकी पत्नी उनसे बहुत दुखी थी। कौशिक राजा की जो धर्म पत्नी थी वो बड़ी दुखी थी। क्यों? क्योंकि जिस दिन से कौशिक राजा के साथ में उनका विवाह हुआ था, उस दिन से वो धर्म पत्नी ने अपने पति को शाम का सूरज ढलते ही, जैसे ही सूरज ढला और सुबह का सूरज उगा, तब तक उनका पति उनके पास में नहीं रहता। पूरी रात, जिस दिन से शादी कर कर आई थी, उस दिन से पति का दर्शन रात्रि के समय होता नहीं, केवल दिन में पति का दर्शन करती। सुबह से लेकर, सुबह का सूर्य उगेगा, उससे लेकर रात्रि का, शाम का सूर्य अस्त होगा, तब तक पति का दर्शन होता था। पर रात्रि के समय पर पति का दर्शन नहीं होता था। कौशिक राजा कहाँ चले जाता था मालूम नहीं पड़ता था। पत्नी बड़ी दुखी थी। शादी को मेरे इतने साल हो गए, शादी हुए 25-30 साल हो गए, पर पति रात को कहाँ जाता है पता नहीं पड़ता, कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। बड़ी दुखी थी, आंख में आंसू भर गए। इतने साल निकल गए और मेरा पति आखिर रात्रि को जाता कहाँ? अब चिंता तो व्यापी। और शंभो शरण पड़ी, मांगू घड़ी रे, दुख काटो, ओ शंभो शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो, दया
अब पत्नी के मन में ये प्रश्न करते 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 शादी के 35 साल निकल गए, पर पति रात को कहाँ जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ गायब हो जाता है, मालूम नहीं, समय निकल। आज 35 साल के बाद पत्नी का हृदय भीतर से रोया और आज मरने की प्लानिंग कर ली कि अब मुझे रहना नहीं है इस पति के साथ, मुझे अब इस पति के साथ नहीं रहना जो 35 साल से रात्रि को ना जाने कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं पड़ता। अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। और हो सकता है कि आज का समय होता तो शायद तलाक ले लेती, पर पूर्व का समय था तो वो सीधे अपने प्राणों को त्यागने के लिए चली। पूर्व का समय। और प्राणों को त्यागने के लिए जैसे ही चली, बस जानकर एक कुएं में अपने प्राणों को, एक बावड़ी में अपने प्राणों को त्यागने ही वाली थी, इतनी देर में वहीं से गालव ऋषि निकल कर जा रहे हैं। अब देखिएगा जरा, शंकर करुणा कैसी करता है, शिव कृपा कैसी करता है। जब जब व्यक्ति हारता है, जब जब व्यक्ति हारता है, और अगर उसने कभी जिंदगी में एक लोटा जल चढ़ाया होता है, तो उसके हार के समय पर शिव खुद किसी ना किसी को भेज देते। शिव करुणा सागर किसी ना किसी को भेज देते हैं। गालव ऋषि का आगमन हुआ और गुरु का काम क्या है? आप लोग शिव गुरु, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। गुरु का काम क्या है? दीप जलाना, प्रकाश करना। गुरु का काम है प्रकाश करना। और गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु का लक्षण क्या है? सर्वश्रेष्ठ गुरु वही होता है, एक राजा के महल में भी दीप लगाए तो एक गरीब की झोपड़ी में भी दीप लगाए तो समझना कि गुरु है। राजा के महल में भी जो दीपक से प्रकाश करता है और गरीब के झोपड़े में भी दीपक से प्रकाश करता है, वो गुरु होता है। पैसे वाला आया, दरवाजा खोल दिया। धनपति आया, दरवाजा खोल दिया। सत्तापति आया, दरवाजा खोल दिया। मालूम पड़ा कि वैभवपति से, धनपति और सत्तापति से तो मिलने की तमन्ना होती है, और कोई गरीबड़ा साधारण सा आ गया तो ठोकर मार कर चल दी है, धक्का देकर चल दी है। वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। एक साधारण भी आए तो उसका सम्मान, और एक राजा भी आए तो उसका सम्मान, एक धनपति भी आए तो उसका सम्मान, और एक गरीबड़ा भी आए तो उसका सम्मान, उसके अपमान ना। एक नम्रता के साथ में, एक गुरु का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, गुरु का सर्वश्रेष्ठ लक्षण ही यही है कि राजा के महल में भी दीपक से प्रकाश कर रहा है तो गरीब के घर में भी दीपक से प्रकाश करे, दोनों का। क्योंकि दिया जो होता है वो ये नहीं देखता है कि राजा का महल है कि गरीब का झोपड़ा है, दीपक तो प्रकाश करना जानता है। उसी तरह गुरु गुरु होता है, वो सर्व जगत में प्रकाश करना जानता है। वो ये नहीं कि मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा, ये ऐसा है वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिनको किसी ने नहीं अपनाया, जिन भूत प्रेत चुड़ैल भूतनी डाकनी पिशाचनी, जिनको दुनिया के लोगों ने धुतकारा, धुतकारा जिनको दुनिया के लोगों ने। कोई अपने घर की शादी में भूत को नहीं बुलाता, प्रेत को नहीं बुलाता। लोग अपने घर की शादी में देवी देवता नोचते, जगत जननी दुर्गा भवानी की पूजन करो, माता पूजन है। लोग पत्रिका में लिखाते हैं, शादी की पत्रिका छपती है तो उसमें लिखते हैं माता पूजन, मंडप, गणेश पूजन। तुमने कभी पत्रिका में देखा भूत पूजन, डाकनी पूजन, चुड़ैल पूजन, पिशाचनी पूजन? कभी तुमने पढ़ा? जम के तो बोलो, नहीं पढ़ा। क्यों? इनको कोई बुलाता ही नहीं। अभी इनको कोई नहीं बुलाता
तो भगवान शंकर ने विचार करा, जिनको कोई नहीं बुलाता उनको मैं बुलाऊं, मैं बुलाऊं। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मैं पूछूं। बड़े बड़े को तो दुनिया बुला लेती है, आजकल एक फैशन चला है कि इनको बुलाओ अपना नाम चलेगा, उनको बुलाओ अपना नाम चलेगा। एक से बढ़कर एक ढेरों सेलिब्रिटियों को बुलाया जाता है जिससे अपना नाम चले, पर मेरे शंकर से बड़ा दुनिया में कोई सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता। मेरे शिव से कौन? नाम चलेगा, अपना नाम चलेगा, अपना वैभव बढ़ेगा, अपना वैभव बढ़ेगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर तैयार हुए, दूल्हा बने, और उन्होंने सबसे पहला काम भगवान ब्रह्मा और विष्णु से कहा, तुम्हारे बारातियों को आगे ले जाओ, मना नहीं है, पर मेरे बाराती अब आएंगे, तुम घबरा जाओगे। डमरू खड़का कर उनने बुलाया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर। किसी की 1 आंख थी, किसी की 12 आंख थी, किसी के 12 मुंह थे, किसी के 10 मुंह थे, अलग अलग। पांव की तो पूछो ही मती, किसी के हजारों और किसी का एक भी नहीं। और जिसका एक भी पांव नहीं था उसको एक जगह बिठा देते थे, और दूसरा भूत आकर उसमें लात मारता था तो वो देवताओं में जाकर भरा जाता था। देवता देखकर घबरा जाते थे तो वो आगे भग जाते थे, फिर दूसरा आता था तो वो देखता था, फिर ये रुक गया, फिर उसने लात दी गेंद की तरह, फिर गया। एक जगह पर भगवान शंकर का नंदी पहुंच गया, और वो जो बिना पांव वाला भूत था वो बैठा था। शंकर जी ने उसको हंसकर पूछा, क्यों रे, क्या हो गया? वो भूत बोला, बहुत देर से लोग मुझे लाती लात मार रहा, बहुत देर, कुछ कृपा करो ना प्रभु, अभी पीछे से और आ रहे होंगे, फिर लात देंगे धर के। शंकर भगवान अपने भक्त को बल देते, तो शिव जी ने कहा उस भूत से, क्यों चिंता करता है, हल्का रहेगा तो लात मारेंगे, मेरा वर है तुझे, एकदम भारी हो जा, एकदम भारी पत्थर की तरह, फिर देखूं लात पड़े कि नहीं पड़े। फुटबॉल का मैच देखा है आप लोगों ने? फुटबॉल का, अरे जम के तो बोलो। फुटबॉल के मैच में एक अकेली फुटबॉल को इधर से भी लात, उधर से भी लात, इधर से भी लात, उधर से भी लात मारी जाती है। क्यों मारी जाती है? क्योंकि वो अंदर से खाली होती है। अगर वो फुटबॉल में रेत भर दी जाए, पत्थर भर दिया जाए, तो किसी के बाप में दम हो तो मार के बता। फुटबॉल खाली है तो लात पड़ रही है, भरा गई तो किसी में दम नहीं कि लात मार दे। शंकर भगवान हमेशा बल देते हैं। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, अब कोई लात मारे तो उससे पहले मेरा नाम लेके कल्ला जीवड़ा कर कर कठोर बनकर बैठ जाना, फिर लात नहीं पड़ेगी। तो कहा प्रभु फिर मैं आपकी बारात में चलूंगा कैसे? शिव जी कहते हैं जब इतना बल अंदर से आ जाएगा कि तू पत्थर की तरह हो जाएगा, तो अपने बल पर हाथ से चल कर आएगा, चिंता मत कर, चलेगा, दौड़ेगा। और वही हुआ, पीछे से एक भूत आया, उसने जो लात दी, लात देते से उसकी लात टूट गई। उसने सोच लिया अब अपन में इतना बल आ गया है तो अपने हाथ किस काम का आएंगे। उसने पांव की जगह हाथ से चलता चलता भगवान शिव की बारात में पहुंचा है, क्योंकि शिव बल प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा बल देने वाला एक ही है, वो महाबलेश्वर देवाधिदेव महादेव है। शिव जी का एक नाम महाबलेश्वर है, क्योंकि वो बल प्रदान करता है। भगवान शंकर अविरल बल देते हैं, इसलिए उनका नाम महाबलेश्वर भी कहा। हाथ के बल पर चल। कई लोग बहुत रोते हैं, अब हमारा क्या होगा रे भगवान, अब हमारा क्या होगा रे भगवान। भगवान कहता है क्यों चिंता करते हैं, जगत पर विश्वास कर कर देखा था, उसने धोखा दिया, जगत के लोगों ने ठोकर दी, अब खुद पर विश्वास कर, खुद को मजबूत कर। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुझे ठोकर लगा, खुद की।
अपने आप को बुलंद करिए। दूसरे की चमक से कभी मत चमको, अपनी चमक बरकरार रखो। दूसरे की चमक से नहीं, अपनी चमक बरकरार रखो। विचार करा कि मेरे प्राण छोड़ जाए। कौशिक राजा की धर्मपत्नी मरने के लिए, प्राण छोड़ने के लिए बावड़ी पर, कुएं पर पहुंच गई। सामने से गालव ऋषि ने रोक दिया, क्या कर रही हो, कौन हो तुम? मैं कौशिक राजा की पत्नी। क्यों, हुआ क्या, क्या हो गया? महाराज 35 साल हो गए मेरी शादी को, पर मेरा पति दिन में तो दिखता है पर रात में नजर नहीं आता। ना जाने कहाँ चले जाता है, दिखता भी नहीं है, ओझल हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करूं। इतने में गालव ऋषि ने उस बेटी का सांत्वना देकर कहा, चल तू मेरे आश्रम में चल, मैं तुझे एक उपदेश देता हूँ। आश्रम में ले गए, उसको फल दिया, खाने को बिठा दिया और कहा, क्यों चिंता करती है, क्या बात है? उसने कहा, बात केवल इतनी है, मेरी शादी को 35 साल हो गए, मेरा पति दिन में तो दिखता है पर रात में नजर नहीं। इतनी सी बात? हाँ, क्या नाम है तेरे पति का? राजा कौशिक मेरा पति। राजा कौशिक, वो तो बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है। हाँ, भक्त भी है। हाँ, उसके साथ ऐसा होता है। हाँ, तब गालव ऋषि ने शिव जी की आराधना कर कर और मानसिक शिव की पूजन कर कर शंकर भगवान से पूछा, बाबा आप बताओ कि ये क्या हो रहा? शिव की आज्ञा हुई, ध्यान लगा कर देखा तो गालव ऋषि ने कौशिक राजा की पत्नी से कहा, तेरा पति पूर्व समय में राजा विदुरथ का बेटा था। एक राजा हुए हैं विदुरथ, उनका पुत्र पूर्व समय में तेरा पति राजा कौशिक पूर्व समय में राजा विदुरथ का बेटा था। और इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, सारे ठाट उसके हाथ में थे, सारी स्त्रियों का भोग भी वो भोगता था, सारे साज का भोग वो भोगता था। पर एक गलत काम वो करता था, क्या कि वो सुबह से लेकर शाम तक मुर्गा को मारकर, कुक्कुट को मारकर उसके मांस का भक्षण करता था, उसके मांस का भक्षण करता था। सारे कुक्कुट मारे जाने लगे। प्राण छूटने लगे, सारे मुर्गा, उनके सारे कुक्कुट।